नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज की इस वीडियो में हम द पंडित्स के द्वारा कराया गया CGL 2025 प्री के लिए फ्री लाइव मॉक देखेंगे। 20th मॉक है ये। इसमें हम मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन रहेगा, जिससे कि आप 25 से 26 मिनट के अंदर अपने पूरे 25 के 25 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सके। बहुत अच्छा मॉक बनाया था आज इन्होंने, और आशा करता हूँ आपने दे दिया होगा। अपने मॉक के स्कोर भी आप शेयर कीजिएगा, 200 में से आपके कितने बने, प्लस काउंट में आपके कितने बने वो भी शेयर कीजिएगा। और कोई भी आपके पास डाउट है एग्जाम मॉक से रिलेटेड या अपनी तैयारी से रिलेटेड, आप वो पूछिएगा वहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये सोशल मीडिया फॉर्म्स हैं, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे PDF के लिए आप जुड़ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक ये पाई चार्ट दे दिया है जिसके अंदर 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नंबर एम्प्लॉय दे दिए गए हैं, जिसमें टोटल डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय हैं वो 2500 हैं। अभी कहता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट E is how much % more or less than the number of that of department A। तो A की मैं बात करूं तो A यहाँ से शुरू है, और E की बात करता हूं तो मैं E यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे कहता है कि the number of employee in department E is how much % more or less। तो देखिए कितना ज़्यादा है, वो 6% ज़्यादा है। किससे? 15% से। हमें इसके अंदर इस 2500 की कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे से कट जाएगा। अब मैं यहाँ 100 लिख देता हूँ। तो देखिए 3 सही है, कितनी बारी में गया? 2 बारी में। 3 सही है, 5 बारी में। 5 सही है, यहाँ 20 बारी में चला गया। तो ये आ जाएगा आपका 40%। तो 40% जो है ये ज़्यादा है किससे? ए से, ठीक है, डिपार्टमेंट ए के एम्प्लॉय से। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। देखिए इससे पहले जो मैंने वीडियो कराई थी कल ऑलिव बोर्ड वाली, उसमें हमने ऑलिव बोर्ड का डिस्कस किया था सॉल्यूशन। तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि अभी जो नया हाल ही में इंटरफेस, या फिर एक बोला जाए कि डेमो मॉक दिया है SSC के द्वारा, कि वो जो नई एजेंसी कराएगी वो किस तरीके का होगा। तो वहाँ मैंने भी इसको जाके चेक किया था। तो उसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जब आप क्लिक करते हैं कोई भी ऑप्शन, तो आपको इस जगह क्लिक करना पड़ेगा, इस ब्लैंक के अंदर, है ना। कई बार क्या होता है, हम जो भी मॉक दे रहे होते हैं उसमें हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो हमारा बी ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। हमें ये प्रॉपर जो ये ब्लैंक है, आपको बहुत प्रिसाइज होके यहाँ टिक करने पे ये ऑप्शन सिलेक्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये छोटी सी बात है, हो सकता है आपको सिली लगे, लेकिन ये एक आदत बन जाती है। इसमें आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे बार बार यहाँ क्लिक करके, फिर बाद में आपको यहाँ करना पड़ेगा। और ये अगर आपकी आदत बन चुकी है तो ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन में करेंगे, ये आप बहुत क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको अपना सही कर लीजिए अभी से ही। आप जितने भी मॉक दे रहे हैं उसमें कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आके टिक करें, इसको टिक करें आप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी आदत बन जाएगी। और SSC जो है, जब से 1 घंटे का इसमें टाइमिंग की गई है, ये जो है एक स्मार्टनेस का खेल हो चुकी है प्री स्पेशली। तो यहाँ पे आपको काफ़ी स्मार्टली अपना टाइम बचाना है, ठीक है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखें। अब जैसे हमें 4th ऑप्शन यहाँ टिक करना था, तो मैं यहाँ ना टिक करके इसको भी सीधा इसके अंदर ही क्लिक करूँगा, ठीक है, तभी मेरा 4th ऑप्शन सेलेक्ट होगा। और बीच में आप जो है इसको देखते रहिए, नए जो लिंक आपको दिया गया है डेमो का, उससे क्या होगा, एकदम थोड़ा नया है, वहाँ जाके आपको एक अजीब सा नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसको आप देखते रहिए 1-2 बार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है 2 ट्रेन है 125 मीटर की और 275 मीटर लंबी, और वो सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं, चल रही हैं, और जिसमें एक की स्पीड आपको इतनी दे दी है और दूसरे की स्पीड आपको इतनी दे दी है। इन हाउ मच टाइम विल द फर्स्ट ट्रेन क्रॉस द सेकंड ट्रेन। अब देखिए इन टोटल क्या होता है, जब भी ट्रेनें ऐसे करती हैं तो वो अपनी लंबाई को एज अ दूरी तय करती है। अब कोई भी एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो वो दोनों का ही लंबाई को एज अ दूरी तय करेगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4, तो 400 मीटर हो जाएगा दोनों की दूरी। ये बराबर कर लीजिए। अब एक सेम डायरेक्शन में होती है तो स्पीड को हम माइनस कर देते हैं। तो स्पीड माइनस होने के बाद कितनी हो जाएगी, ये 36 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड्स में हमको निकालना है तो इसको 5/18 कर लेते हैं, इंटू टी टाइम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 18 से ये 2 बारी में चला गया, और 5, 2, 10, 1, 0 चला गया। टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 40 सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो हमें यहाँ पे टिक करना है, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम जो है अभी से तैयारी करते रहेंगे साथ के साथ, और मैं भी आपको इस चीज़ को बताता रहूँगा, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ें होती हैं, और जो भी आप एग्ज़ाम दे रहा है उसको पता है इन सब चीज़ों से क्या टाइमिंग का फ़र्क होता है। माउस को मूव करने का आपका जो है टाइमिंग से भी आपका जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक।
ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, आपको दे रखा है कितना 43 और उनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है कितना 50 और आपको निकालना है क्या सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो सिंपली आइडेंटिटी लगेगी, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, -2ab इधर आके प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स आपका 50। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा और यहाँ 0, तो 9 + 0 को जब भी आप ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, तो आपको ये टिक करना है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि पाइप पी एंड क्यू कैन फिल अ टैंक इन 18 और 27 मिनट, ठीक है। वहीं पे पाइप आर कैन एम्प्टी इट इन 54 मिनट। तो अगर हम इनका टैंक की कैपेसिटी निकाल लें तो ये आ जाएगा आपका 54 यूनिट, ठीक है। और ये आपका 3 बारी में चला जाएगा, ये 2 बारी में, और ये 1 बारी से आपका 1 की एफिशिएंसी से इसको खाली कर रहा है। अभी कहता है कि पी एंड क्यू आर ओपन टुगेदर फॉर 6 मिनट, है ना। तो पी एंड क्यू 3 2 5 5 गुना 6 मिनट, यानी कि 30 यूनिट का पानी ही उन्होंने भर दिया है 6 मिनट के अंदर, दोनों ने पी एंड क्यू में। एंड आर वॉज एंड देन क्लोज्ड एंड आर वॉज ओपन। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू बंद कर दिया, आर यानी कि अब खाली करने वाली चीज नल का खोल दिया है। उसके बाद कहता है कि आर जो है द टैंक वॉज एम्प्टीड बाय आर अलोन इन हाउ मेनी मिनट्स। तो देखिए 30 यूनिट पानी आर कैसे कितने टाइम में निकाल देगा। अब 1 मिनट में 1 यूनिट निकाल रहा है तो 30 यूनिट वो कितने में निकाल देगा, 30 मिनट में, है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको टिक करेंगे, ठीक है। कर्सर से हम जो है इस वाले छेद पे क्लिक करेंगे आके, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आपको 8 5 x दिया है, तो यहाँ पे x का रिलेशन पूछ रहा है नीचे ऑप्शंस में। तो जानते हैं आप कि x जो होगा वो इनके डिफरेंस से बड़ा होगा और इनके सम से छोटा होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ये 4th ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। हम ये छेद पे जो है क्लिक करेंगे और ये तभी हमारा 4th ऑप्शन सेलेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि सिंगल इक्विवेलेंट प्राइस इंक्रीज फॉर सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ 20% एंड डिक्रीज ऑफ 5%। तो आप इसमें करना क्या है, इसमें आप सीधा निकाल लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, 20 में से 5 गया तो आपका हो गया 15, है ना। और 15 में से 1 गया 14, तो हम यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सक्सेसिव का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए प्लस हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिक्रीज हो रहा है तो a माइनस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इधर प्लस साइन लिया मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन में देखिए 10x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 7/8, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर भी साइन कॉमन निकाल लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर कॉस कॉमन निकालेंगे, ऊपर कॉस कॉमन निकाल लेंगे तो ये 10 बन जाएगा और ये भी आपका क्या बन जाएगा 10, ठीक है। तो 6 - 5 इंटू 7/8 ये हो गया। नीचे आ जाएगा आपका 7 इंटू 7/8 माइनस 3, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, ये कितना है 35 है और ये 48 है। 48 में से 35 जाएगा तो कितना हो गया, ये आपका आ गया है 13, ऊपर आ जाएगा आपका 13, ठीक है। और 8 से 8 कट जाएगा तो हम नीचे नहीं लिखेंगे, तो ये आपका देखिए 49 हो गया और ये 24 हो गया। 49 और 24 अगर आपका निकाल दे तो 25 आ जाएगा नीचे। तो 13/25 ऑप्शन बी हमारा सही होगा। हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, इसके छेद पे से, तब जाके हमारा ये ऑप्शन सिलेक्ट होगा। तो 13/25 ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ सकते हैं हम, आसान था। अब अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि 13 ABC एक 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं और इनका SCF जो है ना, ईच पेयर ऑफ नंबर का जो है आपको 13 दे दिया है ना, 13 दे दिया है, ठीक है। इसका मतलब 13 एकमात्र नंबर है जो इन सब में कॉमन आ रहा है। और ABC जो है 60 से कम है, तो और जहाँ पे आपको ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है, कंडीशन आपको ये दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपली आप 13 का टेबल लिख लीजिए ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको 1, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे इस पेयर को मान लेता हूँ 13, इसको मान लेता हूँ 26, इसको मान लेता हूँ 39, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 13 3 कर सकता हूँ, इसको 13 दूनी 13 1, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो C है B से बड़ा है, B जो है A से बड़ा है, ठीक है। और ये सारे नंबर जो है आपका 60 से नीचे है, ठीक है। और इसके अंदर SCF अगर आप देखेंगे तो सबको अगर SCF लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नंबर आएगा कॉमन आपका जो है 13। तो सारी कंडीशन को हमने फुलफिल कर लिया। A प्लस C की बात करता हूँ तो 4 हो जाएगा, अपॉन B की बात करूंगा तो 2। तो 4/2 का मतलब क्या होता है 2। हमारा पहला ऑप्शन टिक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन देखिए, आशा करता हूँ आपको अभी तक जितने भी क्वेश्चंस समझाए हैं मैंने आपको समझ में आए होंगे। अगर थोड़ी सी फास्ट लग रही है वीडियो तो आप वीडियो को स्लो कर लीजिए, यदि आपको स्लो लग रही है तो आप इसको 1.5 पे या फिर 1.75 पे आप जरूर देखिए, अगर आपको सिर्फ सोल्यूशन देखना है और आपको जो है आती हैं चीज़ें तो ठीक है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को पढ़ने की दोबारा 2-3 बारी पढ़िए क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर इतना मुश्किल। अभी आप देखिए कहता है यहाँ पे एक इलेक्शन है जिसमें 12% वोटर ने जो है वोट नहीं दिया, लिस्ट में, वोटिंग लिस्ट में से 12% वोटर ने अपना वोट नहीं दिया और उसमें से 40 वोट जो है इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। अभी कहता है कि विनिंग कैंडिडेट को 56% मिले हैं वैलिड वोट के, जो कि 840 वोटों से जीता है। ठीक है, यदि 2 ही उम्मीदवार लड़ रहे थे इलेक्शन तो हमें बताना है कि वोटर लिस्ट कितनी की है। तो देखिए मान लेते हैं वोटर लिस्ट एक्स की है, इसमें से 12% ने अपना वोट नहीं दिया, तो सिर्फ और सिर्फ कितनों ने दिया, 88% लोगों ने। इसमें से हम 40 वोटों को निकाल लेते हैं। अब देखिए इसका जो है 56% वैलिड वोट बंदों विनिंग कैंडिडेट ने लिया है, तो जो लूजर वाले है उसको कितना मिला है, ये विनिंग है, लूजर वाले को मिला है 44%। तो इनका अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आपका 12% है ना, कितना हो गया 12%। तो यानी कि इस जो भी ये नंबर आया होगा इसका 12% जो है आपको कितना दिया है, 840। ठीक है, तो ये 12 से कितनी बारी में चला जाएगा, 7 बारी में, 70 हो गया। और यहाँ से ये 2 जीरो हटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7000। ठीक है, 7000 हो गया ये। और इसके बाद जब ये माइनस हो रहा है 40 यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ से इधर की साइड कर देंगे प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7040, ये हो गया। और अब आप यहाँ पे देखें इसको 11 से 8 टाइम्स काट लें, 11 से आप इसको कितने 6 टाइम्स काट लें और ये 4, ये हो गया। और 8 से ये कितनी बारी में चला गया, 80 बारी में। तो x की वैल्यू अगर आप देखें तो कितना हो गया आपका 8000, यानी कि जो वोटिंग लिस्ट रही होगी वो 8000 लोगों की रही होगी। आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है आके, ठीक है, यहाँ कहीं टिक नहीं करना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 + 81/x की वैल्यू आपको 18 दे दी है, तो आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या रखना है, x की जगह 9 रखना है ना। तो जब आप यहाँ 9 रखेंगे और यहाँ 9 रखेंगे, 9 से ये 9 बार कट जाएगा, 9 9 18, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो यहाँ पे अगर 9 क्यूब करेंगे तो कितना हो जाता है आपका 729, और यहाँ पे 729 कट गया, 1 बचा, तो 729 + 1 क्या हो जाएगा आपका 730। ऑप्शन 4 सही है। और हमें हाँ ऑप्शन जो है इसके गोल वाली जगह पे क्लिक करना है माउस से, है ना, 730 हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको इतना दे दिया है ना। तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4a², है ना। तो ये देखिए ये यहाँ से यहाँ चला गया, और जो 279 जो होता है ना, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 17 का, है ना। और 17 का तो 17 × 2 कर दीजिए, है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर a का स्क्वायर, है ना। तो a साइड क्या आ जाएगी आपकी 34 आ गई। और पेरीमीटर पूछ रहा है, 34 का 3 गुना क्या हो जाता है आपका 102। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, 102, है ना। इसको मैं अगर यहाँ से करता हूँ तो 289 × √3 हो जाएगा, तो ये √3 से √3 गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे a² की वैल्यू क्या हो जाएगी 289 × 4। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, या फिर इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं 17 × 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, 102। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि अ मिक्सचर कंटेन 70 लीटर ऑफ एसिड एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:5। अच्छा, 10 लीटर अगर आप इसमें से निकाल लेते हैं और 10 लीटर पानी डाल देते हैं, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वाटर टू एसिड। यहाँ पे आपको दिया है एसिड एंड वाटर का रेशियो, और पूछ रहा है यहाँ पे वाटर टू एसिड, है ना। तो उल्टा है इसके अंदर। ठीक है, तो जहाँ तक देखिए आंसर तो इनमें से ही होगा, है ना। जहाँ तक जितना अभी तक हमने भी मॉक दिए हैं या फिर जो भी प्रीवियस ईयर दिए हैं कंफ्यूजिंग है, तो ये यहीं पे दे रखा है। तो ये 2 सही हैं, मतलब 2 सेम है और उल्टे दे रखे हैं, तो इसका मतलब इनमें से ही होगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, चेक करते हैं। देखिए अब इसके अंदर करना कैसे है, 70 लीटर आपका सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें से मैंने 10 लीटर निकाल लिया, तो बच गया कितना 60 लीटर। 60 लीटर के अंदर अगर आप देखते हैं कि एसिड और वाटर का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 3:5 का। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि 8 की वैल्यू 60 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 यूनिट की वैल्यू 60 दी है, तो ये 60/8 × 3, यही हो गई ना। ठीक है, ये हो गई। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 4 से 2 बारी में, 4 से 15 बारी में, तो 45, है ना, 45/2। इसको आप क्या कह सकते हैं 22.5 लीटर। यानी कि 10 लीटर निकालने के बाद एसिड जो बचा होगा वो कितना बचा है 22.5 लीटर एसिड है, और बाकी बचा 60 में से कितना, ये बच गया आपको 37.5 लीटर, है ना। 37.5 लीटर क्या है पानी है।
ठीक है, ये निकलने के बाद है ना। पहले 70 लीटर था, 10 लीटर निकाल दिया हमने मिश्रण इसमें से, ठीक है, और 10 लीटर निकाला तो सिर्फ 60 लीटर बचा। 60 लीटर में एसिड पानी का हमने क्वांटिटी निकाल ली। अब इसके अंदर 10 लीटर से ही आपको रिप्लेस कर दिया पानी से। तो यहाँ पे अगर मैं 10 लीटर ऐड कर देता हूँ तो अब कितना आ जाएगा 47.5 लीटर, और ये रह गया आपका 22.5 लीटर। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से गुणा कर लेता हूँ, इसको भी 2 से गुणा कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका कितना 95, और ये आ जाएगा आपका 45। तो अब आप सिंपली इसको 5 से काट लीजिए। 5 से जब आप काटेंगे तो 9:19 आ जाएगा, है ना। और देखिए अभी आपसे क्या पूछा गया था, वाटर टू एसिड का, यानी कि इसका आंसर जो होगा 19:9 होगा, है ना। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे होल पे, तब जाके हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, सिलेक्ट होके। तो हमारा सही आंसर क्या है, पहला। ठीक है, दूसरा हमारा गलत है। आगे बढ़ सकते हैं हम, आगे क्या कहता है देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये रेशियो में, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए, आपको है आपको जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर जो है मैंने आपको इस चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड करी है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला रिवीजन के नाम से, है ना। किसके लिए, एसएससी सीजीएल प्री 2025 के लिए, बेसिकली उसको सेंटर ऑफ में रखने के लिए, है ना, कि इस बार जितने भी आपके फॉर्मूले पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, या फिर अभी जितने भी मॉक आपने दिए हैं लाइव मॉक, उनमें जो जो आपके फॉर्मूला हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं उसमें मैंने आपको रिवाइज कराने की कोशिश की है। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया। अगर वो वीडियो आप नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और रिविजन आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी अगर आपको पहले से आता है। और नहीं आता तो आप जो है उसको याद कर लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि जब ये एंगल अगर दोनों मिला के क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए आप 85 प्लस थीटा और ये -5 डिग्री माइनस थीटा, ये बराबर दोनों को मिलाते हैं तो 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वल हो जाते हैं, और ये माइनस का साइन दे रखा है आपको, तो ये कट जाएंगे आपस में, है ना, ये कट गए, और इसी तरीके से ये यहाँ से यहाँ कट जाएंगे, ठीक है। और बच गया क्या आपका ये, तो कॉट कितना 45 डिग्री, तो कॉट 45 1 होता है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा तीसरे ऑप्शन के लिए, जो कि सही है 1, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि ABC बिजनेस करते हैं 3, लंबा है, इसको हम लास्ट में करेंगे, एग्जाम में भी आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि मनी लेंडर क्लेम्स दैट ही लेंड्स मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, बट ही क्लेवरली इंक्लूड द इंटरेस्ट अमाउंट इन द प्रिंसिपल व्हेन ही कैलकुलेटेड एवरेज 6 मंथ, ठीक है, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम। देखिए ये है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे जो चतुर चालाकी करी गई है, हर 6 महीने के बाद प्रिंसिपल मूल में ब्याज को ऐड करके इसको बना दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपली अब करना क्या है हमको, कि यहाँ पे कहता है कि हर 6 महीने के बाद जो प्रिंसिपल है ना, उसमें ही वो क्या कर देता है कि जो इंटरेस्ट है 6 महीने का वो प्रिंसिपल में ऐड कर देता है, यानी कि अब जो है अगले 6 महीने के लिए ब्याज पे भी ब्याज लग रहा है। तो यहाँ पे आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो देखिए आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, ये किसके लिए है, ये 12 मंथ के लिए। तो 6 मंथ के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका 5%। तो यहाँ पे अगर मैं 6 महीने पे बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 + 5 + 5 × 5/100, इफेक्टिव यही होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो ये 10.25% हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड। हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 21-20 दे रखा है, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 330, गेन है 10% का। तो देखिए ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस हो गया, 10 का गेन का 10% का गेन मतलब होता है 1 का गेन 10 पे, है ना। तो 10 की चीज़ को उसने 11 में बेच दिया। अब आप देखिए कॉस्ट प्राइस ये दे रखा है, तो 10 की वैल्यू ये दे रखी है, तो जो सेलिंग प्राइस है वो भी कितना टाइम्स हो जाएगी, 212 टाइम्स। तो ये 22 हो गया, 13 हो जाएगा, और 22 और एक ये 23, है ना, 2332 हो गया, है ना। ये क्या हो गया आपका, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस कैसे है, सेलिंग प्राइस ऐसे है कि आपको यहाँ पे 330 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद, तो इसमें से आप 330 रुपये जोड़ दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 662 266, ये आपका क्या है मार्क प्राइस, है ना। तो जो कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस होल पे और हमारा फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर दे रखा है,
ठीक है, इस तरीके से आपको लंबाई दे रखी है और कुछ इस तरीके से ये 35 है और ये आपका 132 है। यहाँ कहता है इफ सिलेंडर इज फॉर्म बाय रोलिंग द पेपर अलोंग द विथ, यानी कि हमने इधर से रोल किया सिलेंडर को, तो हमारी हाइट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 35। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2 पाई r यानी कि सरकमफ्रेंस किसके बराबर हो गई, इस पूरी लेंथ के, तो ये कितना है 132 है ना। तो कितना हो जाएगा आपका ये 222/7 इंटू आर रेडियस, ये हो जाएगा आपके किसके 132 के बराबर। तो 22 से आप ये 6 बारी में काट दीजिए, 2 से आप इसको 3 बारी में काट दीजिए, रेडियस जो आ जाएगा आपका हो जाएगा 21 हो गया। अब आपसे वॉल्यूम पूछता है ना, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम देखिए जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ, प्रीवियस ईयर में भी मैंने कराए हैं और जितने मॉक कराए हैं उसके अंदर सबसे पहले मैं 11 का मल्टीपल देखता हूँ, लेकिन यहाँ पाई के फॉर्म में है तो अब हम कैलकुलेट करते हैं फटाफट। ठीक है, तो क्या होता है पाई r स्क्वायर 21 का स्क्वायर इंटू h, आपका h कितना दे रखा है 35। ठीक है, ये हो गया। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यूनिट डिजिट से भी नहीं हो सकता, और 7 से अगर मैं देखता हूँ तो 14, ठीक है, और 7 35 नहीं, 2 ऑप्शन है तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 441 इंटू 35, तो ये 35 से 35 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 140 43 हो जाएगा, और 140 50 140 150 154, तो ये 154 हो जाएगा ना, 154 35। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे है ना, ऑप्शन बी हमारा सही है, पाई के टर्म में हमको निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ पुलिसमैन सॉ अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ इतने मीटर, स्टार्ट टू चेज, कितना स्टार्ट टू चेज, पुलिसमैन कैन रन इतना किलोमीटर इन इतने मिनट एंड थीफ कैन रन इतना किलोमीटर इन इतने मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ बिफोर बीइंग कॉट। अब इसके अंदर थोड़ा सा क्या है, आप देखिए यहाँ पे कि ये मीटर में दे दिया है या किलोमीटर मिनट में दिया है, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, और इसकी मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसको आपको दिमाग में सोचना है। अभी आप यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पीड निकाल लेते हैं पुलिस वाले की। तो पुलिस वाले की स्पीड निकालने के लिए 5.625 करेंगे और सबको हम किलोमीटर पर आवर में करेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं, इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैं नीचे 60 लिखूंगा तो ऊपर आ जाएगा वो 60। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आप काटेंगे तो यहाँ 1000 आ जाएगा है ना। तो 25 से मैं सीधा इसको काटता हूँ, 25 से 2 बारी में चला जाएगा 50 हो जाएगा, 25 से 2 बारी में 50 हो गया, और कितना बच गया आपका 6 है ना, 2 से चला जाएगा 50, फिर से कितना बच गया 12, 25 पंजे 125 हो गया, और 25 से फिर काटूंगा तो ये 9 बारी में चला जाएगा, ये 4 बारी में इधर आ जाएगा, ये 0 से 0 गया, 2 से 3 बारी में गया, और 2 से ये 2 बारी में गया, तो ये आ जाएगा आपका 27/2 है ना, ये हो गया ना। ये कितना आ रहा है अब आपका, ये आ रहा है स्पीड ऑफ पुलिस 27/2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे अब मैं स्पीड निकाल लेता हूँ किसकी, चोर की स्पीड क्या हो जाएगी, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 3 9 2 11, 11/3 किलोमीटर, 11/3 किलोमीटर, और टाइम से डिवाइड कर देता हूँ 20, और आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 60 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए ये यहाँ से कट जाएगा, तो जो स्पीड आ जाएगी चोर की वो हो जाएगी 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। अब आप यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले कि चोर को पुलिस पकड़ेगी कितने टाइम में। अब जो भी पकड़ेगी वो उनका ये डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे है ना, उनके बीच का अपने रिलेटिव स्पीड से। तो देखिए ये 625 हो गया, किलोमीटर में करने के लिए मैं इसको 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, और इनकी स्पीड का क्या है, एक ही दिशा में भागते हैं, पकड़ना है तो माइनस करेंगे, तो 27/2 में से 11 माइनस करते हैं तो यानी कि 22, तो 27 में से 22 गया, बच गया 5/2 है ना, ये हो गया टी टाइम में ये पकड़ेंगे। तो देखिए 25 से आप इसको करेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, 25 से 2 बारी में 50, 25 से 2 बारी में 50 हो गया, और कितनी बारी में 5 बारी में 125, ये 4 हो गया, 25 5 से, और 25 ये 8 5 बारी में चला जाएगा, और ये 5 से 8 बारी में चला गया, 5 से 5 बारी में गया, 2 से ये 4 बारी में गया, जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 आवर्स। तो यानी कि जो चोर है पुलिस के द्वारा 1/4 घंटे में पकड़ा जाएगा। अब 1/4 घंटे में डिस्टेंस क्या ट्रैवल करा होगा चोर ने, है ना, वो हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो देखिए स्पीड क्या है चोर की 11, और 1/4 के हिसाब से देखा जाए तो यानी कि 11/4 किलोमीटर का दूरी उसने तय कर लिया है। तो इसको आप जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2.75 किलोमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस 2.75 के लिए मेरे को 4 ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे अपना कर्सर ले जाके सिलेक्ट करेंगे, 2.75 किलोमीटर हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको जो है इसको पिक्चर से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है यहाँ पे पुलिस, ये है यहाँ पे चोर, इनके बीच का दूरी है 625 मीटर की। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जाके ये चोर पुलिस मिल जाएंगे, पकड़ लेंगे। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो टी टाइम में जाएंगे
पुलिस जो जाएगी टी टाइम में, उतने ही टी टाइम में चोर यहाँ तक यहाँ पहुँचेगा, है ना। तो सबसे पहले तो हमने ये टी टाइम निकाला, जो कि टी टाइम कितना आ गया 1/4, है ना, कितना आ गया 1/4। तो अब ये भी 1/4 हो गया। तो इस 1/4 के अंदर टी ने अपनी स्पीड से ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ये वो पूछ रहा है ना। तो यही डिस्टेंस हमने निकाला है कितना 2.75 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको दिमाग में इसको जरूर बनाइए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों के डायग्राम की जरूरत ना पड़े आपको एग्जाम में। और इसके अंदर थोड़ा ऐसा था कि यूनिट्स का जो है आपको खेल दे दिया था, तो मीटर बाय पर मिनट करेंगे उन सब में मत कीजिए, सिंपली आपको जो ऑप्शन में दिया होता है आप उसी के हिसाब से चलिए, किलोमीटर पर आवर में आप इसको निकाल लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, अब कहता है क्या कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन PQR। ठीक है, एक ट्राइंगल दे दिया आपको इस तरीके से, ये एक सर्कल आपको यहाँ सर्कल आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सर्कल दिया हुआ है जो इस प्रकार से आपको टच करता है। ठीक है, ये हो गया PQR। अब देखिए QR को यहाँ पे S, PR को U और T यहाँ पे टच कर रहा है। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि जो इनका पेरीमीटर दे दिया है PQR और कितना PR, ये आपको दे दिया है 32। और यहाँ पे दो रिलेशन दे दिए हैं, तो मैं क्या करता हूँ इनको बराबर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका PR माइनस QR बराबर हो जाएगा आपके किसके 3 के, है ना। ये हो गया PR माइनस QR 3 के बराबर हो जाएगा। और इनको मैं जोड़ देता हूँ, जब आप जोड़ेंगे तो इसको काट लेंगे और ये आ जाएगा आपका PQ प्लस 2PR, है ना, बराबर हो जाएगा आपके 35 के। तो अब मैं क्या करता हूँ, हमसे पूछा गया है क्या PR की लेंथ पूछी गई है, तो मैं PQ को एलिमिनेट करने के लिए इस वाले से PQ की जगह लिख लेता हूँ PR प्लस 2। तो PR प्लस 2 अगर मैं लिखूँगा तो प्लस 2PR हो जाएगा, ये हो गया 35 के बराबर। आप देखें इस 2 को यहाँ से माइनस करेंगे तो 33 हो जाएगा। और ये 2PR और एक PR 3 हो गया, तो 3 से ये 11 बारी में चला जाएगा। तो PR की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए हमें कर्सर अपना यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, सॉरी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सेलेक्ट हो जाएगा जो कि राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जब दो नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड किया जाता है 52 से, तो रिमाइंडर बचता है 21 और 34। इफ दिस सम ऑफ टू नंबर इज डिवाइडेड बाय 52 देन द रिमाइंडर विल बी, सिंपली कुछ नहीं करना होता, हम इसको जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 55। 55 को जब हम 52 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस ऑप्शन के लिए, है ना। 3 जो है हमारा इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 आदमी और 2 लड़के, है ना, 5 men प्लस 2 boys कैन डू अ वर्क इन 30 days प्लस 7 men 10 boy, ठीक है, कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 15 से ये 2 बारी में चला गया, तो देखिए ये 5 दूनी 10, तो 10 मैन में से 7 जाएगा तो 3 मैन बच गया। बराबर करते हैं 4 बॉय, 10 बॉयज़ में से 4 बॉय गया तो 6 बॉय बचा। तो यहाँ पे मैन बाय बॉय की एफिशिएंसी हो जाएगी 2/1, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब कहता है कि फाइंड हाउ मेनी बॉयज़ शुड ज्वाइन 40 मेंस टू डू द सेम वर्क इन 4 days। तो आप यहाँ पे देखिए टोटल वर्क इस वाले इक्वेशन से निकाल लीजिए, चाहे इससे, मैं इससे निकाल लेता हूँ। तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 × 30। इतना काम करवाना है आपको किससे, 4 दिन के अंदर कराना है, किससे, 40 आदमी से। तो देखिए आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 40 दूना कितना हो गया आपका 80, प्लस बॉय की एफिशिएंसी 1 है तो B मान लेते हैं, ठीक है। 4 से ये 3 बारी में गया तो ये हो गया 90, 90 में से 80 गया तो कितना बच गया आपका 10। तो यानी 10 लड़के चाहिए होंगे इस काम को 4 दिन में कराने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट करने के लिए हम अपने कर्सर को यहाँ क्लिक करेंगे छेद पे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर जो है सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अ लैपटॉप इज अवेलेबल फॉर 55,499 ऑन कैश पेमेंट फॉर 20,000 रुपीज, 20,499 as cash payment followed by 5 monthly installment of 7,500 each. What is the rate of interest under the installment plan? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, हल्का सा लेंथी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही चल रहा हूँ लेके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सिंपली a + b का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर पे है। तो यहाँ पे आ जाता है 4 टाइम्स ऑफ ab, तो ऊपर से ab कट जाएगा तो इसका आंसर 4 ही आएगा। तो हम ऑप्शन बी सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में, है ना।
इफ इट कैन ट्रेवल 80 किलोमीटर इन 5 आवर्स वाइल गोइंग अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब धारा की विपरीत दिशा में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू दी इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, देखिए डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई, यानी कि बोट और पानी की दिशा एक में। तो ये कितना है, ये स्पीड है, स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना आ जाएगा, 30 को जब आप 1.5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, यही आएगा। अब उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे x प्लस वाई आ गया। अब ये आ गया आपका अप स्ट्रीम, है ना। दोनों का क्या करा है मैंने, रेशियो निकाल लिया। तो यहाँ पे आप 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16, ये हो गया। तो अब आप यहाँ पे सिंपली कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। तो इसको इसमें से माइनस कराएंगे तो 2 टाइम x आ जाएगा, नीचे आओगे इसको इसमें से माइनस कराएंगे 2 टाइम y आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको करेंगे माइनस तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। ये कितना हो गया आपका, इसको प्लस कराएंगे, सॉरी ऊपर ले जाके जब हम इसको प्लस करेंगे 2 टाइम x हो जाएगा और इस पे माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका कितना 36 बटे 4, है ना। तो देखिए 2 से 2 चला गया, 4 से 1 बारी में, 4 से ये 9 बारी में। तो इनका जो अनुपात आ जाएगा स्पीड ऑफ बोट टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 9:1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, हम जो है इस होल पे अपने कर्सर से क्लिक करेंगे तो हमारा सही आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे दिया आपको। ठीक है, इस तरीके से ABC और AB आपको 12, ये भी 12, तो ये हो जाएगा आपका √2 टाइम्स 12, है ना। ठीक है, आइसोसेलेस है, ये बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन इट टू द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग, यानी कि आपको स्मॉल r और कैपिटल R का रेडियस निकालना है। तो देखिए स्मॉल r क्या हो जाता है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 24 माइनस आपका हाइपोटेनियस अपॉन 2, ये हो जाता है। और जो सरकम रेडियस हो जाता है वो क्या हो जाता है, हाइपोटेनियस का आधा, तो 12√2/2, है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ चला गया, 12 से ये सब कॉमन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब आप यहाँ से √2 फिर कॉमन निकाल लीजिए तो ये √2 - 1:1 आ जाएगा, है ना। तो आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे अपना कर्सर ले जाके √2 - 1:1 ये आएगा। ठीक है, और मैं बीच में स्टेप स्किप कर रहा हूँ, जानता हूँ, क्योंकि जो है यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो डिटेल में नहीं समझाऊंगा आपको। एग्जाम में कितना लिखना है और कैसे करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, इसलिए जो है आप थोड़ा समझिएगा। अगर आपको कहीं लग रहा है कि ज़्यादा तेज हो रही है तो आप स्लो कर लीजिएगा और कैलकुलेशन अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल क्लासेज होती हैं उसमें तो आपको डिटेल में समझाया ही जाता है। तो ये कुछ 25 क्वेश्चन थे जिसमें हमने क्या करा है, 1-2 क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करने के लिए रखा है, उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन बच गया था, देखिए ये क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट के ऊपर पूछा जाने वाला एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से है। ठीक है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले एग्जाम में जो है पहले मतलब कर रखा है आपने, और उसके साथ ही साथ आपका जो पहले जो भी इतने क्वेश्चन है उसको आपने एक बहुत अच्छे टाइम में आपने कंप्लीट कर लिया और आपके पास ये टाइम बचा है, तो ही आप जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे एग्जाम में, अदरवाइज आपको ये छोड़ना पड़े। क्वेश्चन ये कहता है कि एक लैपटॉप एक अवेलेबल है कितना 55,499 रुपये कैश पेमेंट पे और 20,499 कैश पेमेंट फॉलोड बाय 5 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 7,500 ईच। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम अंडर दिस इंस्टॉलमेंट प्लान। अब यहाँ पे आप दो चीज़ देखिए, सबसे पहले क्या कि एक 55,499 रुपये की चीज़ के लिए आपने टोटल कितने पैसे दिए। पहले तो आपने जो डाउन पेमेंट करी वो 20,499 रुपये की करी, साथ ही में आपने इस 7,500 रुपये की 5 इंस्टॉलमेंट दी। तो अगर 7,500 को 5 बार आप करते हैं तो ये 25 हो जाता है, 35 और 37, ये हो गया आपका 37,500 यहाँ दी। तो टोटल में बात करता हूँ तो ये 999 7 और 3 2 5, तो 57,999 रुपीज़ दिए आपने किसके 55,499 के लिए। तो इनका अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो जो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए वो दिए हैं 2,500 रुपये। ठीक है, कितने 2,500 रुपये आपने सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में आपने दिए हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझिए क्या चीज़, आपको ये समझना है कि 55,499 रुपये में आपने क्या करा, 20,499 रुपये का आपने दे दिया है डाउन पेमेंट। तो बच गया कितना आपके पास, ये बच गया आपके पास 35,000 रुपये जो कि आपको देने थे। लेकिन आपने क्या करा, उसकी 5 इंस्टॉलमेंट बनवाई 7,500 ईच की। तो अगर आप 1 महीने के बाद, है ना, अगर आप 1 महीने के बाद ये पैसा देते तो आपको देना कितना था 35,000 रुपये, लेकिन आपने दिए कितने, सिर्फ और सिर्फ 7,500 की पेमेंट दी। तो बच गया कितना, 35,000 में से 7,500 आप निकाल दीजिए, तो इसमें से आपका बच जाता है 27,500 रुपये। ठीक है, अगर आप
अगले इंस्टॉलमेंट में क्लियर करना चाहते थे अमाउंट, तो आपको देना कितना पड़ता, ये 27,500 देना पड़ता। लेकिन आपने फिर एक महीने के बाद कितने दिए, ठीक है, 7,500 की इंस्टॉलमेंट दिया आपने। इसमें से अगर आप निकालते हैं तो बच गया आपके पास ये 20,000 रुपये, ठीक है। फिर एक महीने के बाद आप देते हैं 7,500 की इंस्टॉलमेंट, तो अब आपका अमाउंट कितना बच जाता है, ये बच जाता है आपके पास 12,500 रुपये, ठीक है। ये आपको देना था। लेकिन अब फिर क्या हुआ, 1 2 3 चौथे महीने की बात अगर मैं बात करता हूँ, इंस्टॉलमेंट आपने दी 7,500 रुपये की, तो बच गया कितना आपके पास, ये बच गया 5,000 रुपये, ठीक है। अब आप जो करेंगे अगले महीने के बाद जो इंस्टॉलमेंट देंगे वो क्या होगी, आपकी फुल एंड फाइनल हो जाएगी, है ना। ये आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5, पाँचवें महीने पे आपने 5,000 रुपये पूरे आपने दे दिए, इंस्टॉलमेंट आपकी हो गई क्लियर, ठीक है। ये आपका बना। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे दे कितना रहे आप एक्स्ट्रा, यहाँ पे 5,000 की जगह 7,500, तो ये 2,500 एक्स्ट्रा क्या है आपके, यही ब्याज जो आपने दिया एक्स्ट्रा, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये देखें, जो इंटरेस्ट लगता है सिंपल इंटरेस्ट में वो प्रिंसिपल के ऊपर रखता है। तो ये सारे जो हैं वो अगले महीने के लिए, ये सारे जो हैं यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, ये सब जो हैं अगले महीने के लिए अपने आप में एक प्रिंसिपल है। तो इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखें, ये 35,000 और ये 5,000 कितना हो गया आपका 40,000। 40,000 में से ये इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये भी 40,000 हो गया, 80,000, और 80,000 में ये 20,000 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 1 लाख। तो ये हो गया आपका 1 लाख। तो इस 1 लाख के ऊपर आपने सिंपल इंटरेस्ट में जो एक महीने के अंदर ब्याज दिया है वो कितना दिया है, 2,500 रुपये, ठीक है। ये इक्वेशन आपको यहाँ से ये समझाती है। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, ये एक मंथ के अंदर दिया है, लेकिन हमको निकालना क्या है, यहाँ इंटरेस्ट निकालना है पर एनम। तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, यानी कि इस 2,500 ब्याज आपने दिया है कितने, 1 लाख रुपए पे, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, टाइम आपका 1 महीना है, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम बटे 12 कर लेते हैं, और यहाँ आ जाता है आपका ये 100, ठीक है। तो देखिए ये 2 0 से 2 0 गया, इस 2 0 से यहाँ पे ये 2 0 गया, 5 से 5 बारी में, 5 से ये 2 बारी में, 2 से ये 6 बारी में। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा पर एनम का आपका 30%, है ना। ये आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है आपको कर्सर से यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, फर्स्ट आपका सही आंसर सिलेक्ट करने के लिए 30% जो है इसका सही आंसर है। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा आप अपना इंस्टॉलमेंट का अगर आपके बेसिक क्लियर है तो उसको क्लियर कीजिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा, ठीक है। छोड़ा था लास्ट के लिए, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन था ये कि एक पार्टनरशिप है बिजनेस की 3 पार्टनर्स के द्वारा ABC, जिसमें A ने किया है कितना, A B C और D भी है। A ने किया है आपने 150K, ठीक है। वहीं पे B ने किया है 180K, C ने किया है 220K अमाउंट डिपॉजिट, और आफ्टर 4 मंथ D ने किया है 250K, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 1 महीने की 1 साल की बात हो रही है, तो 4 महीने के बाद किया तो इसने ये पैसा 8 महीने के लिए लगाया। उसके बाद कहता है कि 2 मंथ बाद A एंड B, 2 मंथ बाद आफ्टर दैट B एंड C विड्रॉ 20%, तो यानी कि 4 2 6 महीना। तो हमने इन लोगों ने क्या किया है, ये 6 महीने के लिए पैसा लगाया B और C ने इतना, ठीक है, और इसमें से उन्होंने 20% अपना जो है विड्रॉ कर लिया। तो 18,000 में से 180,000 में से अगर आप 36,000 निकाल देंगे, है ना, कितना 20% निकाल दिया आपने, तो 36,000 आप इसमें से निकाल देंगे तो आपका कितना बचेगा, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर लीजिए तो ये बच जाएगा आपका कितना 144K, ठीक है। और ये आपने किसके बचे हुए 6 महीने के लिए लगा लिया। अब यहाँ पे 220K में से आप 20% निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है आपका 44, तो 44 आप इसमें से निकाल देंगे तो 20 गया, है ना, और बचा हुआ कितना 176, 176K जो कि आपने 6 महीने के लिए लगाया, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 2,03,000 रुपये, तो हमें डी का शेयर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इसने ये 12 महीने के लिए लगाया है, तो इस के से हम 3 0 से सारे 3 0 हम काट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है इसमें क्या करेंगे 0 60, ये 1800 हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं 0 48, ये 10 हो जाएगा, और ये 24 हो गया, 24 25 26 हो जाएगा 7, ये 864 हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। और प्लस करना है हमें, इधर मैं देखता हूँ 0 और ये हो गया 12। कैलकुलेशन थोड़ी सी आप जो है इसके अंदर 1-2 स्टेप बढ़ा लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी कैलकुलेशन जो है आपका आंसर आ जाए। तो कैलकुलेशन यहाँ पे आपको सही करनी है। 12 13 हो जाएगा, ये 36 हो गया, 42 45 हो जाएगा,
ये 10, 1056 हो गया। अब इसके अंदर देखते हैं क्या, 40 हो जाएगा, 16 4 20, ये हो गया। तो यहाँ पे आप जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1800, और ये हो जाएगा 4 8 6 14, 8 और 1 9, ये हो गया इस तरीके से। ये 6 5 2 7 3, ये 2376 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2000। अब मैं यहाँ पे जो है सीधा 8 से काट लेता हूँ। 8 से 2 बारी में 16 हो गया, और 16, और ये कितना हो जाएगा, 8 से 2 बारी में 16 हो गया, और 5 बारी में 40। तो ये 8 से 2 बारी में 16, और 8 32 हो जाएगा, तो यह 24 हो गया। और यहाँ पे मैं करता हूँ तो 2 16, 16 4 3 7 है ना, ये हो गया कितना, 8 से 9 बारी में 72 हो गया, 72 और 7 है ना, 72 हो गया, और 56 बच गया। तो 8 7 जो 56 ही हो गया। और यहाँ पे अगर मैं काटता हूँ तो 2 बारी में 16 हो जाएगा, 5 ये तो 250। इनका रेशियो देखिए आप क्या आ जाएगा, 225 243 297 250, ये आ गया आपका रेशियो। अब यहाँ पे क्या पूछता है, यहाँ पूछता है आपसे डी का शेयर। तो डी का शेयर कितना आ जाएगा, ये आपका 250 अपॉन, इसको आप जब जोड़ लेंगे तो 7 3 10 5 15, ये ऐसे हो गया, और 9 और 1 10 5 15 15 15 20 और 1 21, ठीक है, ये हो गया 21, बच गया 2, तो 2 4 6 8 10, तो ये 1015 हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका 203000, इस तरीके से आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ये क्या हो गया, ये 1 2 2 है ना, ये आपका क्या हो गया, 203 को ये 1000 बारी में गया, और 203 से ये कितनी बारी में चला गया, 5 बारी में, सीधा सीधा 5 से कितनी बारी में गया, 50 बारी में। तो जब आप इसको इंटू करेंगे तो 50,000 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे अपने कर्सर क्लिक करेंगे होल पे, और ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है 50,000। तो डी का शेयर क्या हो गया 50,000, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आपको लग रही थी, अगर आप चाहें तो यहीं पर कटपिट करें, लेकिन मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर इसको अगर सही आंसर निकालना है तो मैं इसमें 2 स्टेप फालतू लिख लूँगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी 3 स्टेप फालतू लिख लो, 2 से ज़्यादा भी होते हैं तो, लेकिन कोशिश ये है कि पहले अटेम्प्ट में ही जो है ऐसा क्वेश्चन को सही निकाल लें, जिससे कि टाइम बार बार ना लगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसमें इतना लिखा। और ये क्वेश्चन भी जो है आपका तभी होगा यदि आपका स्पीड अच्छी है, पहले के क्वेश्चंस में आपने कम से कम टाइम लगाया तो, ठीक है। और यही फर्क आ जाता है एवरेज और टॉपर्स के बीच में, है ना, वो जरूर करके आएंगे ये क्वेश्चन। और वो जो लास्ट वाला एसआई का क्वेश्चन बताया, क्योंकि करे हुए हैं ये क्वेश्चन, आसान है, सबने करे होते हैं, लेकिन ये वही कर पाता है जिसके पास टाइम बचता है एग्जाम में। अब टाइम ही नहीं बचेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो इस बार द पंडित ने पूछे अपने 20वें लाइव मॉक के अंदर, और बहुत ही अच्छा पेपर था। एग्जाम में हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन इसमें से ना आए क्योंकि टाइम के हिसाब से, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन, ऐसा इस टाइप का पेपर आपको मिलता है मैथ्स का एग्जाम में, तो आप बिल्कुल शौक मत होना। और जिस हिसाब से कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, और क्या नाम है, जिस हिसाब से आपके सीट्स के रेशियो में अगर आप देखें, नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ऐसा पेपर आ जाता है, तो बिल्कुल भी शौक होने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। इसके ऊपर हम प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है उसको मॉक फॉर्म में कर रहे हैं 2025 के लिए, मैथ्स की कंप्लीट तैयारी जो हम कर रहे हैं। तो अगर उन वीडियोज़ को आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा उस वीडियोस का, है ना, उसको आप वहाँ जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और ऑलिव बोर्ड का सॉल्यूशन भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखिए, वो वीडियो भी ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बैट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।